अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह जल्ल शानहू के फ़ज़ल व करम और उसके तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब इस वक्त अपनी पढ़ाई में लगन में मसरूफ़ होंगे। फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के आजकल केमिस्ट्री और फ़िज़िक्स के ज़ूलॉजी बॉटनी के प्रैक्टिकल्स जारी और सारी हैं। केमिस्ट्री में जहाँ तक ताल्लुक़ है तो नई किताब के मुताबिक प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं, तो अनकरीब उसकी वीडियोज़ भी मैं अपलोड करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम लोग फ़र्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में पहुंचे हुए हैं। आज हम एक नई एक्सरसाइज का सवाल यानी कि 2.2 हमने कल से शुरू कर रखी थी, इसका क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक छोटी सी इक्वेशन है वो समझा देते हैं। देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0। ओमेगा क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से ओमेगा को इक्वेशन के इस तरह भेजूंगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। इस इक्वेशन में से मैं अगर ओमेगा को इस तरह भेजूंगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा। इस इक्वेशन में से अगर मैं 1 को इस तरह भेजूंगा इक्वेशन के उस साइड पर, राइट हैंड साइड पर, तो ये बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1। और एक और बात याद रखिएगा, ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। एक छोटी सी मैं आपको मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत इस सवाल में पड़ेगी। ओमेगा की पावर 4 बराबर होती है ओमेगा के। कैसे? देखिए ओमेगा की पावर 4 को ना हम इस तरह से ब्रेक करते हैं, ओमेगा का क्यूब इंटू ओमेगा। बात तो वही है ना, ओमेगा की पावर 4। ओमेगा का क्यूब कितने के बराबर होता है? 1 के। जब ये ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा 1 तो क्या बना देगा? ओमेगा। लिहाजा ओमेगा की पावर 4 बराबर होती है ओमेगा के। ठीक है, इसको याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, तो आज का सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है जी, आते हैं सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में। ये कहते हैं इस मिडिल ब्रैकेट के अंदर है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। एक ही चीज़ है, आगे पीछे करके लिखी हुई है। प्लस दूसरा मैट्रिक्स है आपके पास ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 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 स्क्वायर 1, करली ब्रैकेट बंद। इसका मतलब ये कि पहले आप इन दोनों को ऐड कर लें। ऐड करने का तरीका वही है, 11 में 11 ऐड कर दी, यानी 1 में ओमेगा ऐड कर दें, ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर ऐड कर दें और ओमेगा स्क्वायर में 1 ऐड कर दें। वही तरीका होता है। उसके बाद क्या? मल्टीप्लाई करें। पहले ऐड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है। किससे? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से। बराबर आना चाहिए किसके? 0 0 0। अब जाहिर सी बात है, हम राइट हैंड साइड उठा के तो कुछ प्रूफ कर नहीं सकते। वो कह रहे हैं प्रूफ दैट, तो हमने सोल्यूशन की हेडिंग डाली और इसका लेफ्ट हैंड साइड को उठा लिया। लेफ्ट हैंड साइड को उठा के मैंने जो करली ब्रैकेट में जैसे मैंने बताया था ना आपको कि जो सिमिलर पोजीशन पर है उनको ऐड करके मैंने क्या कर दिया, आपके पास बना दिया 1 प्लस ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस 1। ठीक है, इसको मैंने अभी मल्टीप्लाई नहीं किया तो मैंने इसको एज इट इज लिख दिया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब मैं इसको जैसे आम तौर पर हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, आप जानते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से पहले एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? 1 प्लस ओमेगा कितने के बराबर होता है? 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितने के बराबर होता है? -1 के। देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितने के बराबर होता है? -1 के। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितने के बराबर होता है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आपके पास आ गया माइनस ओमेगा के, तो माइनस ओमेगा आ गया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी क्या कर दिया, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, सब मैंने वैल्यूज़ यहाँ से उठाई हैं। -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा का स्क्वायर, इसको कुछ नहीं छेड़ा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ रखा, अभी मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, पहले मैट्रिक्स में देखें हर जगह माइनस आ रहा है, हर एंट्री के साथ माइनस है, तो मैं माइनस को कॉमन लेके बाहर निकाल देता हूँ। अब ये क्या बन गया? ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर। मल्टीप्लाई अभी भी नहीं किया। एक काम करते हैं, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस को बाहर ही रखेंगे। मल्टीप्लाई करने पर सिचुएशन ये बनती है मेरे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का क्यूब प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। मैं वहाँ बता चुका हूँ कि ओमेगा की पावर 4 बराबर होती है किसके? ओमेगा के। सही है जी। अब इसको कैसे लिखें? इसको ऐसे लिखते हैं, ओमेगा की पावर 3 किसके बराबर है? 1 के, तो 1 लिख दिया। ओमेगा की पावर 4 कितने के बराबर है? ओमेगा के, ओमेगा लिख दिया। ओमेगा की पावर 4 कितने के बराबर है? ओमेगा के। ठीक है, इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास?
इक्वेशन देखिए यही बनी है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, बस इसको रीअरेंज करने की देर है, सारी चीज़ें वही हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने इसको रीअरेंज करके सारी रोज को R1 R2 R3 को इस फॉर्म पे कर दिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितने के बराबर होता है, 0 के। जी हाँ, तो ये आ गया आपके पास 0 0 0। माइनस बाहर लगा हुआ है, कोई परवाह की बात नहीं है, माइनस किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा, जीरो किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें इसको, जीरो ही हो जाएगा। तो देखिए आपके पास क्या आ गया आंसर फाइनल 0 0 0, और यही आपका था राइट हैंड साइड। इस तरह से ये सवाल आपका अच्छे से सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों की तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह हाफिज़।